रीवा में इस समय जो सियासत हो रही है, अगर उसे स्वयं स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी यानी दादा होते और देखते तो यह जरूर कहते, वाह क्या गजब की राजनीति हो रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दादा की मूर्ति लगाने को लेकर जो जबरदस्त तरीके से सियासी बवाल मचा हुआ है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि दादा के नाम पर वोट बटोरने की तैयारी राजनीतिक पार्टियों ने क्या जबरदस्त तरीके से की है। दादा के नाम पर वोट चाहिए, लेकिन दादा के विचारों को किसी राजनीतिक पार्टी को अपनाना नहीं है। मैं रीवा जिले की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की बात कर रहा हूं। इसके पीछे के बैकग्राउंड को आप देखिए और समझिए। मूर्ति लगाने पर दोनों की भाषा एक जैसी है, लेकिन विचारों को लेकर कैसी भाषा है यह भी आपको देखना और समझना चाहिए। वोट बैंक पर दोनों की नजर है और एक एक करके वो घटनाक्रम हम आपको बताते हैं, वो वाक्यांश बताते हैं, जिससे आपको वो बात समझ में आ जाएगी। पहले जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उसकी बात करते हैं। 2018 में श्री श्रीनिवास तिवारी स्वर्गीय दादा की मूर्ति लगेगी, प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। श्री श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी राज को त्योथर से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट दिया और तमाम प्रचार किया कि दादा की राजनीति को कांग्रेस खत्म करना चाहती है, तो दादा के परिवार को हम टिकट दे रहे हैं। यानी दादा के वोट बैंक पर नजर भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन जब दादा के विचारों और दादा की नीतियों और उनके किए गए कामों की बात करें तो खुलकर मुखालफत भारतीय जनता पार्टी के रीवा जिले के सांसद जबरदस्त तरीके से कहते हैं। यहां तक कि वोट चोरी और जो दादा की जीत थी, उस जीत को भी नकली जीत वह बता चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ वोट बैंक पर नजर रख रही है और दूसरी तरफ दादा के विचारों को लेकर जबरदस्त तरीके से दादा की छवि को लेकर चोट भी पहुंचा रहे। इसे ही गजब सियासत कहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी स्वर्गीय दादा के जन्मदिन मनाने को लेकर काफी उत्सुक रहती और जन्मदिन बनाती हुई दिखाई भी देती। लेकिन जब बात आती है दादा के विचारों पर चलने की, दादा की जो नीतियां थी उस पर जबरदस्त तरीके से खड़े रहने की, तब कांग्रेस पार्टी इससे इतर नजर आती है। बात करें दादा के परिवार को राजनीति में संरक्षण देने की, तो 2023 में क्या कुछ हुआ जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, यह सब आप सबके सामने ही था। किस तरह से उनके परिवार के किसी भी मेंबर को टिकट ना दिए जाने का पूरा प्लान तैयार। जब परिवार को समझ में आया तो उनके पोते कांग्रेस का दामन छोड़कर, जबकि उनके बब्बा और उनके पिताजी ने रीवा कांग्रेस को सींचा था, उसके बावजूद तमाम सब कुछ छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दामन थाम लिया। बात जब यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन मिश्र ने सीधा हमला दादा की छवि, दादा की जीत पर किया, तो कांग्रेस यहाँ खामोश रह गई। वहीं दादा की जो सियासत थी, सर्वहारा वर्ग के नेता वो माने जाते थे, लेकिन ब्राह्मण वर्ग की राजनीति में प्रमुखता से उन्हें रीवा जिले के अंदर देखा जाता है, विंध्य में देखा जाता है। तो क्या आज कांग्रेस ब्राह्मणों की राजनीति और ब्राह्मण वर्ग की राजनीति करती हुई रीवा में नजर आती है? यह तो संगठन में तत्काल जो नियुक्तियां हुई हैं उसे ही समझा जा सकता है कि आखिर कांग्रेस दादा के विचारों को कितना लेकर आगे बढ़ना चाहती है। तो आप दोनों तरह के उदाहरण से समझ सकते हैं कि आखिर मूर्ति लगाने को लेकर जिस तरह की सियासत रीवा में दादा की हो रही है, क्या विचारों को लेकर भी उसी तरह की सियासत देखने को मिलती है, या कि वास्तविकता में वोट बैंक की लड़ाई चल रही है, ना कि दादा के विचारों को आगे ले जाने की, दादा ने जो नीतियां बनाई थी उन नीतियों की, या कि दादा की छवि की? तो आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन इसे ही सियासत कहते हैं कि सामने कुछ और पीछे कुछ और, जिसे करते हुए दोनों ही राजनीतिक दल रीवा के अंदर नजर आते हैं। बात स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी यानी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दादा की अगर हम करें, तो उनकी मूर्ति लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। रीवा की राजनीति में जो उनका कद है, रीवा की राजनीति में उन्होंने जो किया है, जिस तरह से सामंतवाद और अराजकता के खिलाफ उन्होंने कदम उठाए हैं,
जिस तरह से गुंडागर्दी को और एक वर्ग का जो गुंडागर्दी का कार्यक्रम था उसे उन्होंने जिस तरह से समाप्त किया है और ब्राह्मण वर्ग की राजनीति किस तरह से की जाती है उन्होंने यह करके दिखाया है। लोगों की मदद कैसे की जाती है उन्होंने राजनीति में यह करके दिखाया है। तो इस वजह से वो सारी चीजें आने वाली जनरेशन को भी याद रहे, इसलिए दादा की मूर्ति बिल्कुल लगनी चाहिए, अच्छी जगह पे लगनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिस तरह से मूर्ति को लेकर राजनीति रोटियां से की जा रही है उस पर जनता को जरूर सतर्क रहना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर सियासत की नीति और चाल चरित्र और चेहरा कैसा होता है। आप सब खबरिया देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।